हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिस पे हम अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ या फिर साउथ कोस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईस्ट कोस्ट। ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे बड़ी जो है वो कोरल रीफ की जो ये चट्टान है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ बोला गया है, ये कहाँ पे है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो कोरल रीफ है वो है ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि कोरल जो होते हैं क्या होते हैं। कोरल रीफ जो होते हैं, कोरल ये समुद्री जीव होते हैं, और इनकी जो विशेषता होती है, ये ना ही ज़्यादा खारे पानी में रहते हैं, ना ज़्यादा जो फ्रेश वाटर होता है उस पर, ना ये ज़्यादा गहरे समुद्र में होते हैं, ना ही उथले समुद्र में होते हैं, और ना ही इनके लिए टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है, ना ये कम चाहिए होता है। इनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है, ये चाहिए होता है 22 से 27 तक। ठीक है, 22 डिग्री से 27 डिग्री तक इनको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इनकी विशेषताएं कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखो, द ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। ओके, लोकेटेड द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया. It is located off northeastern Australia and run more the less parallel to the coastline of the state of Queensland. It is distinct feature of the East Australian Cordillera Division. बस आपने इतने इसके बारे में याद रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है और ये कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, सेल्वास आर, तो सेल्वास क्या है? ह्यूज कैनेडियन फॉरेस्ट या फिर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील। तो राइट आंसर इसका यही है, ये एक इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। कहाँ के? ब्राज़ील के, सेल्वास। ठीक है, तो याद रखना है सेल्वास क्या है, ये ब्राज़ील के जो है ये रेन फॉरेस्ट है। सेल्वास आर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, द नेम वाज यूज्ड अर्लियर इन ब्राज़ील फॉर द फॉरेस्ट। ठीक है, टुडे दिस नेम इज यूज्ड एज ए टर्म ऑफ फॉर रेन फॉरेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो ब्राज़ील में पहले इनका नाम सेल्वास यूज होता था, लेकिन अब पूरे इनको रेन फॉरेस्ट बोला जाता है पूरे विश्व भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुंडा स्ट्रेट के बारे में पूछा गया है। सुंडा स्ट्रेट लाइज बिटवीन, तो सुंडा स्ट्रेट जो है वो किस किस के बीच में है? सुमात्रा एंड बोर्नियो, जावा एंड बोर्नियो, जावा एंड सुमात्रा, या फिर सुलावेस्ट एंड जावा। तो राइट आंसर इज जावा एंड सुमात्रा। देखते हैं इसके बारे में। द सुंडा स्ट्रेट इज ए स्ट्रेट बिटवीन द इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा। इट कनेक्ट्स द जावा सी टू इंडियन ओशियन। ठीक है, तो जावा एंड सुमात्रा के बीच में है, ये भी याद रखना है। और दूसरा किसको कनेक्ट करती है? जावा सी को और इंडियन ओशियन को ये कनेक्ट करता है। द नेम कम्स फ्रॉम द इंडोनेशियन टर्म पैसुंदन, मीनिंग क्या है? वेस्ट जावा। इट आल्सो कम फ्रॉम द नेम फ्रॉम द सुंडानीज पीपल, द नेटिव पीपल ऑफ द वेस्ट जावा, विद द जावानीज पीपल बीइंग फाउंड मोस्टली इन सेंट्रल एंड ईस्ट जावा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज सिचुएटेड इन दी, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में। तो ये कहाँ पे है? एब्रियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, अरबियन पेनिनसुला, या फिर कैप यॉर्क पेनिनसुला। तो राइट आंसर है इसका एवेरियन पेनिनसुला। कंट्री की बात की जाए या कॉन्टिनेंट की बात की जाए, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। अगर कंट्री की बात की जाए तो मोरक्को अफ्रीका की कंट्री है, और
स्पेन जो है वो यूरोप की कंट्री है, इन दोनों के बीच में है जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज ए नैरो स्ट्रेट दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन टू मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो ओशियन की बात की जाए तो अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी, एंड सेपरेट जिब्राल्टर एंड स्पेन इन यूरोप फ्रॉम द मोरक्को इन अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका, स्पेन जो है वो यूरोप में और अफ्रीका जो है वो, मोरक्को जो है वो अफ्रीका। ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द स्ट्रेट एंड स्पेन एंड जिब्राल्टर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी इन द एब्रियन पेनिनसुला, while on the southern side of Morocco and Ceuta Spanish exclave in North Africa। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है, कैप कोड इज लोकेटेड। तो कैप कोड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, फिलाडेल्फिया या फिर वॉशिंगटन, फ्लोरिडा या फिर बोस्टन। तो राइट आंसर है इसका बोस्टन। और कैप ऑफ गुड होप के बारे में हमने पढ़ा, कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। और कैप कोड जो है वो बोस्टन में। ऑफन रेफर्ड टू लोकली एज सिंपली द कैप, इस ए कैप इज द ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, the nearest city in the Boston which the capital of Massachusetts, the Cape Cod Canal completed in the, कब हुई थी कंप्लीट, ये हुई थी 1911 में, connects Buzzard Bay to Cape Cod Bay। ठीक है, shorted the trade route between New York and Boston by 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोर्स ऑफ नाइल रिवर, सबसे जो लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो है नाइल रिवर, वो आपको पता है। और जो इसका सोर्स है वो है लेक विक्टोरिया, जो कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये सारी जो लेक्स हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही पड़ती हैं। ठीक है, तो लेक नासिर ये भी अफ्रीका में, विक्टोरिया ये भी अफ्रीका में। 2-3 कंट्रीज इसका जो लेक विक्टोरिया के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके जो कौन कौन से कंट्री इसके साथ टच करती है। ठीक है, तो केनिया हो गया, रवांडा हो गया, ठीक है, तंजानिया हो गया। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं इसके साथ टच करती हैं। और लेक चाड जो है वो नाइजीरिया में है। और लेक टंगानिका जो है वो कहाँ पे है, ये तंजानिया में है। ओके, देखते हैं इसके बारे में। देखो, और नाइल रिवर के बारे में आपने ये भी याद रखना है कि इसको जो इजिप्ट है या मिस्र है, मिस्र का इसको वरदान कहा गया है। किसको कहा गया है मिस्र का वरदान, वो कहा गया है नाइल रिवर को। क्योंकि आपको पता है जो इजिप्ट है या मिस्र जो जिसको बोला जाता है वो पूरा का पूरा रेगिस्तान है, और वहाँ से बहती हुई जाती है नाइल रिवर, जो वहाँ के लोगों को, वहाँ की वनस्पति को पानी देती है। ठीक है, तो 2 रिवर्स लीव लेक विक्टोरिया, दी वाइट नाइल आल्सो एज द विक्टोरिया नाइल जिसको बोला जाता है। तो लेक विक्टोरिया से कौन सी जो रिवर निकलती है उसको वाइट नाइल जिसको बोला जाता है। फ्लोज आउट द जिंजा युगांडा ऑफ द लेक्स नॉर्थ शोर, एंड द कटोंगा रिवर फ्लोज आउट द लुकाया ऑन द वेस्टर्न शोर कनेक्टेड द लेक टू लेक जॉर्ज। बोथ आर द पार्ट ऑफ अपर नाइल रिवर सिस्टम। ये दोनों जो है वो नाइल रिवर सिस्टम के ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनी ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो आर सिचुएटेड इन। तो हमने पढ़ा भी कि जो सबसे ज़्यादा जो वॉल्केनो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो है जो रिंग ऑफ फायर है। और रिंग ऑफ फायर कहाँ पे सिचुएटेड है, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, तो इतनी सी बात है, आपने कंफ्यूज इस पे नहीं होना है। मोस्ट साइंटिस्ट कंसिडर्ड ए वॉल्केनो एक्टिव इज erupted in the last 10,000 years. There are about 1,500 active volcanoes in the world, the majority along the Pacific Ring of
फायर, ठीक है, एंड अराउंड 50 ऑफ दिस इरप्ट ईच ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इरप्शन होता ही रहता है वॉल्केनो का, और ये रिंग ऑफ फायर है में होता रहता है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका आर नोन एज, तो इनको क्या बोला जाता है, सेल्वा, टैगा, टुंड्रा या फिर पंपास। तो राइट आंसर है इसका सेल्वा या फिर सेल्वास, एस भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, सेल्वास भी इनको बोला जाता है। और टुंड्रा जो है वो साइबेरिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और पंपास भी आपको साउथ अमेरिका में ही देखने को मिलेगा। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड द अपर सेक्शन ऑफ ब्राज़ील साउथ ऑफ द इक्वेटर। It is known as selva. It is a tropical rainforest because the climate and its location near the equator. ठीक है। और जो अमेजन के फॉरेस्ट हैं उनके बारे में भी आपको पता होगा कि ये जो इनको जो है धरती के फेफड़े, लंग्स ऑफ द अर्थ भी इनको कहा जाता है। क्योंकि ये जो है 20% ऑक्सीजन, वर्ल्ड की जो 20% ऑक्सीजन है वो यहीं से निकलती है। और आपको पता है अमेजन रेन फॉरेस्ट में अभी जो है कुछ टाइम पहले जो है वो आग भी लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is the longest river in the world? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, रिवर नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। मिसिसिपी मिसौरी यूएसए की है, और यांगजी कियांग जो है वो चाइना की है, और अमेजन जो है वो कहाँ की है, साउथ अमेरिका की ये रिवर है। वॉल्यूम मतलब लार्जेस्ट जो रिवर है या सबसे ज़्यादा जो प्रवाह क्षेत्र जिसका है, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वाटर का, वो कौन सी रिवर का है, वो है अमेजन रिवर, ठीक है। अमेजन या फिर अमेजन जिसको बोला जाता है। सबसे लंबी जो रिवर है नील रिवर है, और सबसे जो बड़ी है जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, वाटर वॉल्यूम, वो है अमेजन रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखा द नाइल रिवर इज मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका की, जनरली रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। 6650 किलोमीटर ये लंबी है। इट रन्स थ्रू द 10 कंट्रीज। तो ये आप मैप में देखोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज से ये होके बह रही है, और इसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे है, और ये कौन से जो सागर में गिरती है। तो ये भी आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया है। लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और कैस्पियन सागर जो है वो लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। और लेक बैकाल जो है वो डीपेस्ट लेक है, और लेक विक्टोरिया जो है जहाँ से लॉन्गेस्ट रिवर निकलती है वर्ल्ड की, ठीक है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये लेक के बारे में भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन लेक्स के बारे में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो द कैस्पियन सी इज जनरली रिगार्डेड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक व्हाट इट कंटेन्स एट ओशियनिक बेसिन rather than being entirely over the continental crust. Lake Superior is the largest freshwater lake in the world in area. सुपीरियर जो है वो फ्रेश वाटर की लेक है, ठीक है। तो वैसे ही अगर इंडिया के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो राइट आंसर होगा चिल्का लेक। अगर पूछा जाए कि फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो है बुल्लर लेक जो कि श्रीनगर में है, और चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये आपने इनके बारे में थोड़ा याद रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने मैप के थ्रू जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।